इज्जत खो देता है इंसान हर किसी को हद से ज्यादा इज्जत देकर। इसलिए हम जिससे भी बात करते हैं थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। ओके, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टेलिंग गाइस। माय नेम इज जितेंद्र कुमार, आई एम गुड बॉय विद बैड एटीट्यूड। और आज की स्टोरी टेलिंग का टॉपिक है कि एक लड़का एक रिलेशनशिप में अपनी इज्जत क्यों खो देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू क्यों गवा बैठता है उस लड़की की नजरों के अंदर, जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बता दूंगा। अभी रनिंग करके आया हूँ इसलिए टी शर्ट के अंदर बैठ गया। अभी थोड़ी देर बाद में अगर बनाने की सोचूंगा वीडियो तो सो जाऊंगा क्योंकि बहुत आलसी हूँ। अपन पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 24/7 किसी से तुम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे एनी टाइम। 1-2 सेकंड के अंदर अगर उसके मैसेज का रिप्लाई कर दोगे तो तुम उसकी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा बैठोगे उसकी नज़रों के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, तुम किसी को इंपॉर्टेंट दे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है वो इंसान, तुम बहुत प्यार करते हो, तो विद इन सेकंड के अंदर रिप्लाई जाना इजी है, ह्यूमन नेचर है। आप किसी से दिल लगा बैठते हो, होता है ऐसा। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं ठहरा रहा हूँ कि 24/7 अवेलेबल मत रहे, अपने गोल के पीछे गोल के पीछे पड़ जा, पागल हो जा तो अपने काम के पीछे, लड़की को छोड़ दे, लड़की आती जाती रहेगी, ऐसा हो जाएगा, लब लब, ऐसा नहीं। या मैं तुझे सिग्मा मेल बनने की भी राय नहीं दूंगा कि अगर लड़की को कहे कि मैं जाना चाहती हूँ और तुम बोलो माँ चुदा जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सिग्मा मेल हूँ। नहीं, एक रिलेशनशिप के अंदर आप हो और आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है मेरे लिए, सो अपनी कुछ बाउंड्री सेट करके उस रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख के तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो डे बाय डे, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बाल सही आ रहे हैं क्या मेरे? हाँ ठीक है। तो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि अगर तुम उस रिश्ते को बचाने के लिए उसके सामने झुक जाते हो तो तुम अपनी वैल्यू गवा बैठोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस रिश्ते को निभाना। और अगर तुम उस रिश्ते के अंदर खुद को अकेला फील कर रहे हो कि यार कोई है ही नहीं, इस रिश्ते में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ये रिश्ता टूटने के कगार पे और मैं झुक रहा हूं, मैं बचा रहा हूं, तो नहीं। वो जैसे एक शेर भी है ना कि मैं झुक भी जाऊंगा तुम्हारे कदमों में, बशर्त यह है कि वो झुकना तुम्हें मेरी मोहब्बत लगे, खुद पे गुरूर ना हो। ऐसा समथिंग कुछ है, मुझे को ठीक तरीके से याद नहीं। गलती ना होने पर भी सॉरी बोलना नहीं, ये मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि यार रिश्ता मेरा है तो मैं सॉरी बोल दूंगा। सॉरी बोल देने से मैं छोटा थोड़ी ना हो जाऊंगा। आई नो छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन जो सामने वाला सॉरी सुनना चाहता है वो भी तो कोई महान इंसान नहीं हो जाएगा ना। जस्ट बिकॉज बात उसकी ईगो पर आ गई है तो वो तुम्हें झुकाना चाहता है। और जब एक रिश्ते के अंदर ईगो आ जाए तो रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। तुम ऐसा रिश्ता ज्यादा दिनों तक वो रिश्ता सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा जिसके अंदर एक इंसान के अंदर ईगो भरा पड़ा है और दूसरा इंसान उस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गलती ना होने पर भी उस सॉरी 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 कहा जा रहा है। आई नो कि सॉरी बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर बार बोलना बहुत गलत है। सामने वालों को भी समझने दो, उसको भी एहसास करवाओ, वो भी इंसान ही है बहनचोद, उससे भी गलतियां हो सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा नहीं है कि वो तो एकदम 100% परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट कोई नहीं होता, तो उसे भी एहसास होने दो। हद से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करता है वो इंसान अपनी वैल्यू खो देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़कों के मामले में मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा, अगर लड़का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बंदा बन रहा है ना, वो इज्जत गवाएगा ही गवाएगा। क्योंकि लड़की को पता है मैन्स आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, उनके अंदर परफेक्शन नाम की वो चीज़ नहीं है रिलेशनशिप को लेके। वो या तो बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठेंगे या फिर अगर दूर हो जाएंगे तो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। बट एक प्यार करने वाला बंदा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। उसके अंदर जेलेसी होगी, उसके अंदर थोड़ा सा एंगर इश्यूज होंगे, उसके अंदर थोड़ी सी सैडनेस होगी, बट अंडरस्टैंडिंग नेचर बहुत बहुत माइनर केस के अंदर मिल जाए। या तुम्हें वो नहीं होते जो तुम्हारी बंदी है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डांस कर रही है जो, और तुम उनका वीडियो बना रहे हो, या किसी क्लब के अंदर वो अपना एक स्पोर्ट्स ब्रा के अंदर फोटो खिंचवाना चाहती हो और तुम क्लिक कर रहे हो, फिर वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हो। तो उस तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे हैं। बट मैं नहीं हूं उस तरह का, तो मैं अपने तरीके से बना रहा हूं कि मैं नहीं बन सकता इतना अंडरस्टैंडिंग कि तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मत बन जाना। हाँ, एक और जरूरी बात, बिल स्प्लिट मत करना कभी भी। बिल कभी भी मत बांटना तुम अपनी जिंदगी के अंदर। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठो, चाय कॉफी नाश्ता तुम्हें जो करना है करो और बिल खुद पे करो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि लड़कियां बिल देंगी तो गलत है, लेकिन मेरे अंदर वो ईगो है, वो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि जो गरीब आशिक रहता है ना, उसकी
तुम लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी किस्से कहानियां, बहुत सारे कि ये गरीब था, ये लड़की अमीर थी, इसका सारा खर्चा ये उठाती थी, ये इसे बहुत सपोर्ट करती थी, आगे जाके दोनों कामयाब हो गए। इट्स ओके, अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी है। बट एक जो वुमन होती है, अगर मर्द की जेब के अंदर खाली है तो सबसे पहले तो वो अपनी लॉयल्टी रखेगी उसके अंदर, उसके बाद में वो तुम्हारे साथ गली की चाय की नुक्कड़ की जो थड़ी होती है वहां पे चाय पी लेगी, वो पानी पूरी खा लेगी यार, वो ठेले पर से कुछ ना कुछ खा लेगी। बट वो ये एहसास ऑलवेज ऑलवेज करवाएगी कि यार अगर इसके पास पैसा नहीं है ना तो मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। इससे वो छोटा फील नहीं हो, क्योंकि अगर बी ए मैन, अगर आप मैन हो, वाकई में हो, तो जब लड़की बिल पे करती है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मर्दानगी पे थोड़ी सी बात आती है यार। मुझे नहीं पता वो कौन सी बात है, क्या है, बट अच्छा नहीं लगता। तो जो लड़की तुमसे ये समझ जाए कि नहीं यार ठीक है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, 5 स्टार रेस्टोरेंट हो गया या 3 स्टार हो गया या कुछ अच्छी जगह होगी, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मुझे पता है ये नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं अपने दोस्तों के साथ या फीमेल जो मेरी फ्रेंड है, सॉरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ जाके मैं वहाँ चिल आउट कर सकती हूँ उनके साथ। बट मैं इस बंदे के साथ रहूँगी ना तो मैं एज एन स्ट्रीट फूड जो होता है मैं वहाँ खा लूँगी, सारी चीज़ें कर लूँगी, मैं चाय पी के इसके साथ खुश हूँ। बट ये जिस दिन बन जाएगा ना उस दिन मैं इसके पैसों से 5 स्टार के अंदर भी खाऊंगी। और चीटिंग और नादानी का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला चीट कर रहा होता है और तुम्हें ऐसा लगता है ये इसकी नादानी है। भाई लड़की जब प्यार करती है और मॉर्निंग में तुम्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप पे करती है ना, तो वो जो हार्ट वाले इमोजी होते हैं ना वो भी लगाना नहीं भूलती वो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें वो बात बताना भूल गई है जो उसे बताना चाहिए था। समझ रहे हैं, नादानी सामने करती है लड़की, लेकिन चीटिंग पीठ के पीछे करती है। तो वो पीठ के पीछे जब चीजें कर रही है, क्या उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? और जब तुम्हें पता चल चुका है कि वो नादानी नहीं थी, वो चीटिंग थी, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई एक एग्जाम्पल, एक वीडियो देख रहा था मैं जिसके अंदर एक लड़का कार के अंदर बैठ रहा होता है, एक लड़की पीछे पीछे भागी हुई आती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी। तो इंग्लिश में बड़ी कमाल की लाइन बोलता है जिसके अंदर हिंदी का ये मतलब था कि किसी मर्द के सामने अपनी टांगे खोल देना इट्स नॉट मिस्टेक, वो कोई मिस्टेक नहीं है। सो उस चीज का ध्यान रखना कि वो नादानी है या चीटिंग है, वो बहुत वैल्यू गवा देगी। और अगर तुमने उसकी चीटिंग को माफ कर दिया, मैं यहां ये भी कह रहा हूं, अगर तुम्हें पता चल गया चीट कर रही है, कट ऑफ मैन, कट ऑफ। अगर तुम चीटिंग के ऊपर तुमको पता चल गया वो चीट कर रही है, उसे पता चल गया कि तुम्हें पता चल गया कि वो चीट कर रही थी, और तुम उस चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, और वो आर्ग्यूमेंट आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन भी चल रही है ना, तुम डे बाय डे हर शब्द पे है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हो, अपनी वैल्यू डाउन करवा रहे हो। मुझे याद है अब तक एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एक लड़का लड़की है, लड़के को पता चल गया कि लड़की ने चीटिंग की है, तो लड़का उससे कहता है कि यार तुमने मेरे साथ चीटिंग की, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो लड़की सुनती रही, 2 से 4 5 मिनट सुनती रही। उसके बाद में लड़की ने एक काउंटर खेला, उसने कहा अगर तुम्हें लगता है या सॉरी तुम्हें पता चल गया कि मैंने चीटिंग की है, तो फिर तुम मेरी नजरों में महान क्यों बन रहे हो कि तुमने चीटिंग नहीं की? तुम भी कर लेते, तुमको किसने रोका था? कर लेते। तो लड़का बोलता है यार मतलब कर लेते मतलब क्या होता है, मतलब मैंने नहीं की तो नहीं की, तो तुम्हें पता चल गया ना मैंने कर ली, ठीक है बात खत्म करो, रिश्ता तोड़ दो, जाओ। अगर तुम एक कीचड़ पड़ा है सामने, मतलब गंदा सा नाला है, कीचड़ पड़ा है, और तुम साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हो, तुम्हारे बाल अच्छे कर रखे हैं तुमने सारी चीजें ठीक है, और तुम उस नाले में लौट रहे हो, और लौटने के बाद खड़े हो रहे हो और उस कीचड़ से बोल रहे हो कि तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले मैं कितना साफ था, मेरे कपड़े कितने वेल ड्रेस थे, अब देख मेरी हालत क्या हो गई, मेरे अंदर से बदबू आने लग गई। तो फिर वहां ब्लेम कर रहे हो तुम उस कीचड़ को कि उस कीचड़ की गलती है जिसने तुम्हें गंदा कर दिया। नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम वेल ड्रेस थे, तुम अच्छे से थे, बट तुम उस कीचड़ के अंदर गए थे लौटने। तो वहां जो इंसान चीटिंग कर रहा है, लड़का या लड़की, जो इंसान चीटिंग कर रहा है वो ऑलरेडी गंदा नाला है, गंदा नाला है, वो कीचड़ है वो। अब तुम जितनी देर आर्ग्यूमेंट करोगे, उसे समझाओगे, उसे बताओगे कि पुराने दिन याद दिलाओगे, नहीं डूड। मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं, लड़की जब किसी और लड़के के साथ होटल में जाती है और अपने लेफ्ट पैर से लेफ्ट पैर की सैंडल राइट पैर से लेफ्ट पैर की वो सहारा लेके सैंडल उतारती है, ये कैसे भी कह लोगी, लेफ्ट पैर की सैंडल उतारती है ना, तो उस 2-3 सेकंड के अंदर वो पूरा एक्सप्लेनेशन सोच चुकी होती है। राइट पैर की जब सैंडल उतारती है तो पता चल जाता है
उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं पकड़ी तो नहीं जाएगी, और अगर पकड़ी गई तो एक्सप्लेनेशन तो है ना उसके पास। तो वो चीज है, अगर उसने तुम्हें चीट किया है, तुमने पकड़ लिया, रिश्ता तोड़ दो, अलग हो जाओ सच में। और अगर तुम एक्सप्लेनेशन देके उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर आ गए, तुमने ये दिखा दिया कि तुम महान हो, तुमने चीट नहीं किया, तुमने किया था, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, गंदी नाली के कीड़े हो तुम उसकी नजरों के अंदर, गंदी नाली के, तुम्हें कोई मिल नहीं रहा। मैं लिख के देता हूं, तुम किसी भी लड़की से पूछ लो, जो लड़की किसी और के साथ सोकर आ गई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया हो और उस बॉयफ्रेंड उसे माफ कर दिया हो, उसकी वैल्यू क्या है उस लड़की की नजरों के अंदर? 2% की वैल्यू है, 2% की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी एक रिलेशनशिप में बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो सेल में मिलने वाला प्रोडक्ट नहीं है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में होते सोते हुए सामने वाले से लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हो कि मुझे साला लॉयल्टी मिले, और तुम एकदम बिंदास हो चुकी हो कि ठीक है आप मेरे से लॉयल नहीं हो, इट्स ओके। लड़की भी ये बात जानती है कि लॉयल्टी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर ये बंदा डिजर्व नहीं कर रहा है, मतलब इसको चाहिए ही नहीं, तो फिर वो तुम्हारी वैल्यू क्या रखेगी? एक रिलेशनशिप में भाई लॉयल्टी बहुत जरूरी होती है, और तुम उसको डिनाई कर दोगे, ठीक है यार इट्स ओके। अब जब सामने वाला तुम्हें लॉयल्टी दे ही नहीं रहा है और तुम उसके बिना भी एडजस्ट कर रहे हो, तो सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू तो पता है, तो वो जो लॉयल्टी एक्सपेंसिव है वो किसी और को देगा, वो बंदा या बंदी वो किसी और को दे देगा। अगर तुम नहीं ले रहे हो तो वो किसी और को देगा ही देगा। तो लॉयल्टी इज द मस्ट है, वो उसके अंदर बहुत जरूरी है रिलेशनशिप के अंदर। और सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक रिलेशनशिप में होना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी प्रॉब्लम्स मत बताना, कभी भी मत बताना। पूरी सुन लो, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हैं प्रॉब्लम नहीं बताएं, कैसी बात कर रहा है या क्या हो गया। प्रॉब्लम कभी भी बताने की नहीं होती, प्रॉब्लम महसूस करने की होती है, उसे समझने की होती है। जब तुम उससे मिलते हो या उससे बात करते हो, वो समझ जाता है इंसान कि इसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और अगर तुम उसको बता रहे हो प्रॉब्लम, इन द सेंस कि वो सामने वाला इंसान सुनना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, वहां पे तुम्हें समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम महसूस की जाती है, वो बंदा समझ जाएगा तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि प्यार करने का दावा करता है। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा, लाइक मेरी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे ऐसा लगता था ये लड़की बात करती है तो मेरे से प्यार करती है, तो ये सब कुछ है, इसको सब कुछ जानने का हक है, ये सब कुछ जानेगी, ये सब कुछ जानेगी जो जो मेरे दिल में चल रहा है। तो मैंने 5 या 10 मिनट शायद अपनी बात कही, और उसने कहा तुम्हारे अंदर से बहुत नेगेटिव वाइब आती है यार, तुम तो अजीब से इंसान हो। उस दिन बाद में कसम खा ली, उस बात को कई साल हो गए, मैं कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता। अगर आप समझ पा रहे हो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। और पहली बात तो मैं ये उदास सा चेहरा लेके जाता भी नहीं हूँ, थोड़ा अलग रूप होता है, तो वैसे थोड़ा सा मैं कोऑपरेट करके चलता हूँ कि सामने वाले को एटलीस्ट ये एहसास हो जाए कि देखो तुम जरूरी हो मेरे लिए, लेकिन जरूरत नहीं हो। अगर तुमसे मेरी बात हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, अगर नहीं भी होगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूंगा, लेकिन उस इंतजार के अंदर मैं अपने उस सारे काम को नहीं छोड़ दूंगा। और मेरे ख्याल से रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है तब जब तुम रिलेशनशिप को ही अपनी आइडेंटिटी बना देते हो। लाइक जिंदगी के अंदर मोहब्बत होना अच्छी बात है, मोहब्बत के अंदर तुम जिंदगी की घुसेड़ देते हो जिंदगी को ही, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो यार, सबको आज़ाद रहने का हक है, सबको खुशियां पाने का हक है। एक इंसान की जिंदगी के अंदर वो पूरी कमियों को नहीं फुलफिल कर सकता। कुछ प्रायोरिटीज होती है उनकी भी, कुछ लोग हैं जो फन करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बट जाने दो उनको भी। एक इंसान पूरी लाइफ नहीं हो सकता किसी भी इंसान की, बट वहां देखो कि तुम्हारे फीलिंग्स का मजाक तो नहीं उड़ रहा है जब वो अपनी आजादी फील कर रहा है, तो वहां तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही है। अगर कोई 4 लड़कों से बात करना, डांस करना, किसी के साथ सोना, उसको फ्रीडम समझ रहा है, तो फिर वो फ्रीडम नहीं है, वो उसकी अय्याशी है, वो उसका कॉल है, वो उसका कैरेक्टर है। वहां तुम्हारी कोई लव की लेना देना नहीं है। लव दोनों तरफ से निभाया जाता है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अक्सर लोग भूल जाते हैं, बजाय वो चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाते हैं और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे देते हैं कि ये केयरिंग है, बट नहीं। इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखो। लाइक अगर कभी उसका लेट मैसेज आए या लेट कॉल आए, तो उस वक्त चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, आराम से पूछो सब ठीक है, तबीयत ठीक है, घर में सब ठीक है, खाना खाया, अच्छा अब बताओ कॉल क्यों नहीं किया, कोई बात हो गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पहले सुन लो, एटलीस्ट
सुन लो, बी ए मैन, तुम्हें सुनना चाहिए, बी ए गर्ल, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए कि सामने वाला अगर तुम्हें कॉल नहीं किया, डेली तो कर ही रहा था ना, आज क्यों नहीं किया, तो क्यों। उससे ये होगा कि हाँ यार इतना है कि ठीक है यार, एक गलत इंसान से वो एक रिलेशनशिप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज होगी वहां पे। और वहां कॉल आते तेरी माँ कि तूने कॉल क्यों नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने फलाना नहीं किया, तूने ढिमकाड़ा नहीं किया, तो वो एक कितना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है ये, कितना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है ये कि मैंने कॉल नहीं किया, पूरे दिन वेट कर रहा है ये और फ्रस्ट्रेशन के अंदर निकाल रहा है। तो वहां तो वो प्यार नहीं है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर भी कुछ काम नहीं होगा और मैं इसके बावजूद लेट कॉल आएगा ना, तो मेरे यही सवाल रिप्लाई यही रहेंगे, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, चाहे मेरे पास काम हो या ना हो। और काम हो तो फिर अच्छी बात है, आपको भी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि डीप डाउन अगर रिलेशन चल जाता है बहुत अच्छी बात है। और मैं सच बताऊं, ये फालतू का रिलेशन नहीं चलता। रिलेशन वो चलता है जिसके अंदर सच में, जैसे वो मैंने एक खाली जेब वाली बात बोली थी कि लड़की के पास पैसे होते सोते भी, बट वो तुम्हें स्ट्रांग बना रही है, यू नो, उस वक्त ही तुम्हारी एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है, उस वक्त निखर के आती है। तो वो वहां जो बनाती है ना, वहां तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड नहीं करती हो। जो लड़की तुम्हारे साथ शादी करने की सोच रही है, तुम्हें बच्चे पैदा करके देने की सोच रही है, उनके साथ फ्यूचर देख रही है, बुढ़ापे का सफर देख रही है, वो तुम पे डिपेंड होना चाहेगी, तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि एक औरत मर्द को राजा बना के रखना चाहती है और खुद क्वीन बनना चाहती है उसकी। तो अगर तुम्हें भिखमंगा ही बना दे रही है कि अरे ठीक है, नहीं है तो मैं सपोर्ट कर, नहीं यार, सपोर्टिव एक अलग चीज होती है, ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, बट यू नो, तुम्हारे शौकों के अंदर तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं और फिर उसके पास पैसा नहीं है, तो तुम ये कह रहे हो कि ठीक है तेरी औकात नहीं है, तू वहां खा ले, बट डीप डाउन उसका मतलब तो वही है ना। चाहे कुछ भी कह लो, प्यार कह सकते हो कि अरे यार प्यार करते हैं, मेरा पैसा इसका पैसा, मैं वैसा नहीं हूं, तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। लव, टाइम और स्पेस, अगर ये तीनों चीजें बैलेंस है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो बहुत खूबसूरत है। लव के अंदर वो सारी चीजें आ गई, समझ लो, यू नो, फिजिकल अट्रैक्शन, घूमना फिरना, टाइम देना, एक दूसरे को बात करना, केयर करना, नादानी देखना, ये लव एंड टाइम हो गया। स्पेस, बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी एक स्पेस है जिससे अगर उसके और रिलेशन है, लाइक फीमेल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, या वो कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ क्रिएटिव माइंड है उसका, वो अपने काम पे फोकस करना चाहती है, वो सारी चीजें भी दे पा रही है। और इधर वो एक लाइफ है उसकी, तुम्हारे साथ एक रिलेशन है, उसको भी बहुत हैप्पीली जी पा रही है, कहीं नहीं जाएगी छोड़ के। अगर लड़की किरदार वाली है तो ये भी बोलना पड़ता है साथ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते हुए भी इंसान छोड़ के चला जाता है। और सच में ये जो वैल्यू है, अगर तुम, ये वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज ही होती है इसके अंदर, क्योंकि एनी टाइम डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती है यार, कि हाँ ठीक है यार, चेप ही हो गया यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू नो, लड़की को एक चीज़ का एहसास हमेशा करवा देना। जैसे तुम्हारा रिलेशन स्ट्रांग होने लगे, यू नो, थोड़ा टाइम हो जाए, तो एक एहसास जरूर करवा देना कि जब वो तुम्हें छोड़ के जाना चाहे ना, जा सकती है, तुम चेप नहीं होगे, तुम उसे ब्लैकमेल नहीं करोगे, उसने जो ट्रस्ट के नाम पे तुम्हारे साथ जो चीजें हैं उसकी, या फोटोज वगैरह जो भी है, ब्लैकमेल नहीं करोगे तुम उसे। तो वो बिंदास जाके किसी से भी ये कहे ना कि आज से पहले तुम्हारा, मतलब मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो ये हक से कह सके, बोले मैं इस तरह का बनना चाहता हूं, या मैं इस तरह का ही हूं, अगर नहीं हूं तो बना लूंगा मैं, बट मैं इस तरह का ही हूं। अगर तुम किसी से कहना चाहती हो ना, हाँ ठीक है कह देना, मेरी तरफ से कभी नहीं निकलेगा। तो आज तक मे बी यू नो, जिनके साथ मेरे रिलेशन रहे या एक आधे के साथ लंबे चले, तो वो बहुत प्राउडली बोल सकती है अपने रिश्ते को लेके कि या मैं सिंगल थी अपनी लाइफ में, अब तक तुम नहीं मिले, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी मेरी तरफ से कुछ भी लीक नहीं होगा। लीक होने के लिए पहली बात कुछ होना जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो वो एक चीज है। और इस चीज का है ना, मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूँ कि अचानक तो क्या, काफी टाइम पहले मैं एक लड़की से मिला था, उसने देखते कहा कि हे जितेंद्र कैसे हो। गर्लफ्रेंड या दोस्त वगैरह कुछ नहीं थी भाई मेरी, पहले बताता हूँ, सुनना कहानी। मैंने कहा गुड, तो पूछती है कि चलो ठीक है, वीडियोस वगैरह देखे मैंने तुम्हारे, काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े लड़कियों के फेवर में बनाओ। और देन उसने सडनली एक नाम लिया, वो नाम था
मेरे दोस्त का जो उसने लिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो भी अच्छा है। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसने पूछा कि कैसा है, सब कुछ बढ़िया है। और जब उस 5 या 7 मिनट बात हुई उस लड़की से मेरी, और मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा था कि उस लड़की के दिलो दिमाग में है ना, मेरे दोस्त के लिए इज्जत बहुत है आज भी भाई, बहुत इज्जत है। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा यूं लेके चलते हैं कि मेरे एक दोस्त मेरे पास आता है वो, और उसका ब्रेकअप हो गया, और मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की बहुत खूबसूरत लड़कियों में से वो एक है, और इसने ब्रेकअप किया। और मैंने कहा कि तू पागल हो गया, इतनी खूबसूरत लड़की से ब्रेकअप कर लिया, प्यारी लड़की थी, सारा कुछ समझाया मैंने। तो बोलता है नहीं भाई, चीटिंग की माफ़ी नहीं है भाई चीटिंग की माफ़ी नहीं है। और बंदा दूसरे तीसरे दिन मूव ऑन भाई, वो दूसरे तीसरे दिन ही बहनचोद एकदम चिल। और उसके बाद में उसने अलग रिलेशन रखे, आराम से चिल आउट किया। और मैं देख रहा था कि यार मतलब ये साला किस तरीके का इसने माइंडसेट ले रखा है। तो मेरे को वहां लगा कि एक रिलेशनशिप में, ये मैं सोच रहा था, आज सोच रहा था जब ये कहानी मेरे दिलो दिमाग के अंदर आई, एक रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारी। अब वो पर्सनालिटी तुम्हारी हाइट से, तुम्हारे मसल मास से, या तुम्हारे बॉडी फैट से, या ना, या तुम कितने मजबूत हो उससे नहीं। वो चीज़ें आएंगी तुम्हारे बातों से। तुम्हारी बातों के अंदर कितना वजन है, तुम्हारी बात और तुम्हारे एक्शन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तरफ तुम उस बंदी से इज्जत भरी बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ उसे गालियां बक रहे हो, तो तुम्हारे एक्शन और बातों का मिसमैच हो रहा है डूड। तो उस बंदे की जब चीटिंग का पता चला, देन बंदा मूव ऑन, भाड़ में जान दो। उसने कभी उस लड़की के लिए स्टोरियां नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। देन अब आते हैं वापस यहाँ पे, जहाँ पे मैं उस लड़के से मिलता हूँ। देन मेरे को महसूस तो ही गया था, मैंने जाते जाते उससे पूछा भी था कि यार मैं आज भी देख पा रहा हूँ कि तुम प्यार का तो पता नहीं, प्यार तो तुम मेरे ख्याल से पहले भी नहीं करती थी, इसलिए तो चीटिंग कर दिया। मैंने अब आ गया था ये बोलने का हुनर, तो मैंने बोल दिया। उस वक्त बहुत सालों की बात है तो मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर मतलब आज भी इतनी इज्जत और क्यों है, जैसे उसका नाम भी ले रही ना, ऐसे नहीं यार चूतिया था वो तो वैसा नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। या मैं भी उसे पता था, अगर मेरे सामने अगर चूतिया बोल दी तो मैं फिर खैर छोड़ो, मैं ऐसे कर दूंगा अगर मेरे दोस्त की बुराई कर दी तो वही चीज़ था कि बहुत इज्जत से लिया। और वो मेरा डर तो नहीं था ऑब्वियसली, नहीं मेरा तो नहीं था कि दोस्त को बोल देगा। और इसलिए शायद वो कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो गई थी हमारी, 5-7 मिनट की, नहीं तो हेलो हाय बाय बस इतनी होती। इज्जत से बात कर रही थी वो बंदी। तो मैंने कहा इतनी इज्जत क्यों? बोले यार उस बंदे की ना एक चीज़ अच्छी लगी कि जैसे उसे चीटिंग का पता चला ना कि मैंने चीट कर दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई उसने नहीं समझाया, उसने अपने आप को बेचारा नहीं बनाया, उसने नहीं बताया, उसने नहीं जताया, नहीं दिखाया कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है या ऐसा है। वो बंदा यूं निकल गया। मैंने कहा वाह। तो अगर वो समझाता है, बोले यार इज्जत खो देता। अगर आप चीटिंग करते हो पकड़ लेते हो, प्लीज प्लीज जा चुकी है वो शख्स, वो इंसान, लड़का लड़की किसी के पास, आराम से वो अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है समझाने की कि वो गलत हाथों के अंदर जा रहा है, उसके साथ गलत हो जाएगा। नहीं डूड, ये बातें मेरे ख्याल से मीम के अंदर अच्छी लगती है, लड़कियों का दिमाग घुटनों के अंदर होता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी हंसता हूँ ऐसे मीम्स देख के। असल जिंदगी के अंदर उनका दिमाग घुटनों के अंदर नहीं होता है। और एक रिलेशनशिप के अंदर फोन कभी भी चेक मत करना, क्योंकि सीधी सी बात है, फोन चेक करोगे ना और अगर उसकी चीटिंग को पकड़ नहीं पाया तो दुनिया में तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं होगा। और जरा सोच के देखो, जब उसके घर वालों को नहीं पता कि वो तुमसे मिल रही है, तुम्हारे साथ फिजिकल हो रही है, घूमने जा रही है, तो तुम्हें कैसा पता चल पाएगा अगर वो धोखा भी दे रही होगी तो फोन चेक मत करना कभी भी। ये बाउंड्री सेट रखना कि मुझे फोन चेक नहीं करना है। अगर जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे साथ चीट हो रहा है, सामने वाले के मुंह पे कह दो कि आई फील कि तुम मेरे साथ चीट कर रही हो। अब वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुम्हें किस तरीके से समझाता है। क्यों? अगर रिश्ते के अंदर होगी वो या होगा वो लड़का लड़की और उसे लगेगा कि ये शक की वजह से रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि शक बहुत से रिश्तों को तोड़ देता है। एक बार शक पनपना चाहिए। अगर ये शक की वजह से रिश्ता टूटा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो समझाने की कोशिश करेंगे तुम्हें, उनके एफर्ट्स से तुम्हें पता चल जाएंगे कि हाँ यार जेन्युइन है, समझ रहे हो। और यार आर पार तो घुस के कोई नहीं देख सकता ना इंसान के, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हाँ यार यहाँ पे चीज़ें सही है, यहाँ पे चीज़ें गलत हैं।
तो एंड ऑफ द मोरल इस वीडियो के अंदर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी वैल्यू रिलेशनशिप में बनाए रख सकते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन तब जब आप देना चाहोगे। 24/7 किसी के लिए अवेलेबल रहना कोई गलत नहीं है, विद इन सेकेंड के अंदर रिप्लाई जाना कोई गलत नहीं है, बट डीप डाउन ग्राउंड लेवल की रियलिटी चेक कर लेना कि जिसको तुम इतनी वैल्यू दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, क्या वो मैटर करता है उस रिलेशनशिप में, वो भी उतनी आपको दे रहा है। अब तुम्हारे विद इन सेकेंड के अंदर रिप्लाई जा रहे हैं और उधर से 6-6 घंटे या 4-4 घंटे बाद में आ रहे हैं, तो फिर वहां तुम धीरे धीरे वैल्यू डाउन कर रहे हो अपनी। 24/7 अवेलेबल रह रहे हो, बट वो बंदा तुम्हारे लिए या बंदी अवेलेबल नहीं है, तो फिर रह क्यों रहे हो तुम 24/7? फिर तुम उसके लिए नहीं रह रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं है, तुम बहुत लेजी हो और तुम्हें बस चाहिए कोई, ताकि तुम्हें एक मोटिव मिल सके दिमाग के अंदर कि ये रिश्ता है और मैं इसको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, ताकि कल मेरी ऐसे करके जाए, ताकि मैं अपने आप को प्राउड फील करा सकूं कि हाँ यार देखा मैं 24/7 अवेलेबल रहना गलत नहीं है, बट सामने वाला इंसान फ्री नहीं है तो तुम भी अपना काम देख लो ना यार थोड़ा सा। तो ये सामने वाले से डिस्कस कर लो कि भाई तुम पूरे दिन बिजी रहते हो, मैं भी अपना कुछ देख लेता हूं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अपनी गलती ना होने पर भी झुक जाना सबसे गलत है, बहुत गलत है। बार बार सॉरी कह देना बहुत गलत है। रिश्ता तुम दोनों का है, तुम दोनों को देखना होगा। फोन चेक मत करना, इस रिलेशन के अंदर आ गया है। रिलेशनशिप में स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना खुद को। स्ट्रांग मतलब 6 फुट 4 इंच है हाइट है, मसल मास अच्छा है, फैट कम है, इससे नहीं। बातें और एक्शन तुम्हारे मैच होने चाहिए। अगर तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो तो उस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए कि वो तुम्हारे एक्शन से भी मैच करे। घोंसे वोसे मार के तुम आई लव यू बोल रहे हो तो वो चीज़ अलग है। सबकी अपनी फैंटेसीज हैं, सबके अपने फ्रीडम्स हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। एक इंसान पूरी लाइफ नहीं हो सकता किसी इंसान की। पोइट्रिकल अच्छा है, पोइट्री के अंदर अच्छा लगता है, फिल्मों के अंदर अच्छा लगता है, बट डीप डाउन हमें ये बात पता है हर इंसान का 2-3 चेहरे होते हैं। और कोशिश करो कि उसकी फ्रीडम, जब उसको फ्रीडम मिल रही है, आप तो दे नहीं रहे हो, वो अपने आप को फ्रीडम फील कर रहा है, तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाए जा रहे हो। इस वीडियो का एंड ऑफ द मोरल ये था कि अपनी वैल्यू तुम्हारे हाथ के अंदर है। अब तुम इस रिलेशन में जाने से कोई बेइज्जती नहीं होती भाई, वो तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम उसको कैसे ग्रो करते हो और तुम अपने आप को किस तरीके से देखते हो, वहां पे प्रेजेंट करते हो। तो एक इंसान के चले जाने से कोई नहीं मर जाता, तुम नहीं मर जाओगे, मैं नहीं मर गया, सब रहते हैं। जरूरी हो सकता